नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दवाओं के साल्ट नेम से दवाओं के बारे में कैसे जानें। दवाओं के दो नेम होते हैं, एक होता है ब्रांड नेम, एक होता है साल्ट नेम। साल्ट नेम को हम केमिकल नेम भी बोलते हैं। इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा पहले उसको। तो अभी हम चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम साल्ट नेम के ज़रिए किसी भी दवा के बारे में जान सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आप दवा की पैकेट देखते हैं तो उसकी पैकेजिंग के ऊपर उसका नाम लिखा होता है, उससे ही आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी ड्रग है। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको उसके कुछ चीज़ें याद करने से, ड्रग की कुछ चीज़ें याद करने से आपको कैटेगरी पता चल जाएगी दवा की, मेडिसिन की। और अगर आप फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं हैं और आप एक नॉर्मल प्रवीण हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी पता चल जाएगा दवाओं के नाम जान करके कि कौन सी दवा है, किस मर्ज में काम आती है, किस रोग में काम आती है। तो सबसे पहले कि दवाओं के साल्ट नेम से हम लोग जानते हैं कि दवा क्या है, मतलब कौन सी है। एक्चुअली दवा का जो साल्ट नेम होता है, मेडिसिन का जो साल्ट नेम होता है, मतलब उसका जो केमिकल नेम होता है, उसमें कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स लगे होते हैं। और ये सफिक्स और प्रीफिक्स से ही हम लोग पता करते हैं कि कौन सी दवा है। अभी लंबा वीडियो होगा, बहुत सारी ड्रग्स हैं तो कई पार्ट्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई सफिक्स है, अगर कोई सफिक्स लगा है किसी दवा के पीछे, दवा के आगे, तो उसको हम लोग उससे कैसे जान सकते हैं कि कौन सी दवा है। जैसे सफिक्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, उसके अंत में जो कोई एक शब्द लगता है तो दूसरे शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। हिंदी होती है, ठीक है। ये एक्चुअली ये होता है प्रत्यय या अनुलग्न। कहने का मतलब कोई शब्द के बाद में लगता है, जैसे पढ़ाई के बाद में, जैसे साइड के बाद में नेस, केयर के बाद में फुल, ठीक है। तो शब्द का अर्थ बदल जाता है तो उसी को हम सफिक्स बोलते हैं। ये वैसे बहुत विशेष काम की आपकी नहीं है, लेकिन आगे देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ड्रग्स की। कई बार ड्रग्स के लास्ट में एक शब्द आता है और वो होता है केन। मतलब कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसके आगे केन अगर लगा हुआ है तो इसकी जो केन की जो ड्रग की कैटेगरी है वो होती है लोकल एनेस्थेटिक। मतलब लगभग जितनी भी लोकल एनेस्थेटिक होती हैं, नॉर्मली जितनी यूज़ में आती हैं, उनके आगे केन लगा होता है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, लिडोकेन, प्रिलोकेन और प्रोप्राकेन। जैसे ये सारी ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं और यहाँ पे केन शब्द लगा हुआ है, और केन अगर लगा हुआ है तो इनकी कैटेगरीज होंगी लोकल एनेस्थेटिक की। ओके। अभी ये दवाएं आती कहाँ पे हैं काम में, तो ये दवाएं एक्चुअली जैसे आपको पता होगा कि जब टाका वाका लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे शून्य किया जाता है, मतलब एनेस्थाइज किया जाता है एक लोकल जगह पे, या सर्जरी के टाइम पे थोड़ा सा जो है उसको एनेस्थाइज किया जाता है या शून्य किया जाता है, हम लोग बोलते हैं एक तरह से। तो ये काम होता है लोकल एनेस्थेटिक का, एनेस्थीसिया का, ठीक है। मतलब एक खास जगह को ऐसे सेंसेशनलेस बना देती है जिससे दर्द नहीं होता है। तो ये ड्रग अगर केन लगा है तो ये होगा। दूसरी आती है सेलिन। अगर किसी भी दवा के अंत में सेलिन लगा है, CILLIN, तो वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है। मतलब वो पेनिसिलिन के ज़रिए बनाई हुई है, इस कैटेगरी की एंटीबायोटिक होती है। एग्जाम्पल में जैसे एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, नेफिसिलिन। इसका काम ये होता है कि ये बैक्टीरिया, जितनी भी एंटीबायोटिक होती है एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होती हैं, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। और जैसे बहुत सारी बीमारी जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है उसमें ये दी जाती है, उसमें राहत देती है, जैसे सिफिलिस, डिप्थीरिया, टेटनस और बहुत सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पे ये उपयोग में आती है। अब जैसे आप ये देखिएगा, अभी आप यहीं पे देख लीजिए, ये ब्रांड नेम है और ये साल्ट नेम है, एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक की ही कैटेगरी हम लेकर के आए हैं, फ्लॉक्सासिन। आपने देखा होगा फ्लॉक्सासिन। तो फ्लॉक्सासिन अगर किसी भी ड्रग के अंत में आया है तो वो ड्रग की कैटेगरी है क्यूनोलिन एंटीबायोटिक। ये भी एंटीबायोटिक की एक कैटेगरी होती है क्यूनोलिन। और इसमें एग्जांपल्स में आते हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नारफ्लॉक्सासिन। इसका क्या उपयोग होता है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होती हैं और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में भी इनको यूज़ किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। तो उसी काम में आते हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। ये सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है अगली ड्रग जो कि है सेट्रन। देखिए, अगर किसी भी शब्द के अंत में सेट्रन लगा हुआ है तो इतना समझ लीजिए कि वो एंटी इमेटिक और एंटी नोएजिएंट है। कहने का मतलब उकाई में काम आने वाली, उल्टी में काम आने वाली दवाएं होती हैं, इसकी कैटेगरी होती है। एग्जाम्पल इसका है
डोलासर्टन, एग्जाम्पल इसका है डोलासर्टन, ओंडासर्टन और ग्रेनिसर्टन। ठीक है। अब जैसे इसमें ये दवाएं जो होती हैं उल्टी वल्टी में काम में आती हैं, वहाँ फिर ऐसे उकाई आने पे भी काम में आती है, तो वहाँ पे दी जाती है, जिससे ये एंटीमेटिक होती है, आपके मेडुला ऑब्लांगेटा को अफेक्ट करती है। तो जैसे बोमिकाइंड होती है, आपको पता है। ठीक है। तो इसमें कौन सा साल्ट है, इसमें है ओंडासर्टन। ठीक है ये, और ये ओरली यूज की जाती हैं। इसी तरह से एजोल कैटेगरी की ड्रग्स हम देखें तो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है एजोल, एक होता है नजोल, एक होता है डजोल। ठीक है। तो एक्चुअली एजोल कैटेगरी की जो ड्रग होती हैं ये कृमियों के लिए होती हैं, मतलब वर्म्स के लिए होती हैं। तो इसमें आता है एजोल में नाजोल। तो नाजोल जो होता है वो एंटी फंगल होता है। किसी भी ड्रग की कैटेगरी के आगे अगर नाजोल लगा है तो उसका मतलब क्या समझेंगे कि वो एंटी फंगल है, मतलब फंगस इन्फेक्शन में काम आता है। एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे फ्लूकोनाजोल, कीटोनाजोल, मिकोनाजोल। आप देखिएगा नाजोल है, नाजोल है, नाजोल। ठीक है। तो ये दवाएँ जो होती हैं एंटी फंगल होती हैं, फंगस इन्फेक्शन में यूज़ होती हैं। ठीक है। दाद खाज खुजली को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं ये सारी ड्रग्स। नेक्स्ट आता है एजोल की कैटेगरी की, इसमें हम डेजोल बोलते हैं। डेजोल ये होती है एंटी एल्मेंथिक। एंटी एल्मेंथिक का मतलब विशेष रूप से कृमियों के लिए, जैसे टीनियासिस में, स्केरियासिस में, या वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी से एक रोग होता है फाइलेरिया, उससे अगर कोई ऐसी बीमारी है तो उसमें जो ड्रग्स दी जाती हैं वो एंटी एल्मेंथिक दी जाती हैं, और ये जो है कृमियों के लिए, मतलब वर्म्स के लिए घातक साबित होती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स जैसे आता है, जैसे आपके पेट में कभी कभी कीड़ा पड़ गया होगा बचपन में, तो आपने क्या कहा, एल्बेंडाजोल। देखो डाजोल है ना, एल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और मेबेंडाजोल, ये एक्चुअली एंटीबायोटिक का भी काम करती हैं कभी कभी, जैसे मेट्रोनिडाजोल। ठीक है। मेट्रोजिल आती है तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और कृमियों से होने वाले रोग में भी उपयोग में आती हैं, जैसे एल्बेंडाजोल। आप अच्छे से परिचित होंगे एल्बेंडाजोल से। ठीक है। नेक्स्ट ड्रग आती है आपकी वाइटल। अगर किसी भी ड्रग के अंत में वाइटल लगा हुआ है तो वो बारबिचुरेट्स होती हैं, वो सेडेटिव होती हैं। उनकी कैटेगरी क्या है, सेडेटिव की है या बारबिचुरेट। एक जो बारबिचुरेट छोड़ दिए, सेडेटिव की है। तो सेडेटिव एक्चुअली होता क्या है, सेडेटिव का मतलब होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स जो आपको ऐसे नींद ला दें और आपको सुला दें, उनको हम लोग बोलते हैं सेडेटिव ड्रग्स। ठीक है। सेडेटिव मेडिसिन, मतलब आप नींद की जितनी भी गोलियाँ होती हैं वो सेडेटिव होती हैं, जिससे आप सो जाते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे है ब्यूटाबारबिटल एंड ब्यूटाल वाइटल और फिनोबारबिटल। अगर ये लिखा हुआ है साल्ट में तो इतना जान लिया कि वो सेडेटिव ड्रग है, उसको खाने से आपको नींद आएगी और आप सो जाएंगे। ठीक है। तो ये ज़्यादातर नींद लाने के लिए काम में आती हैं, और इसके साथ साथ में दर्द में भी राहत करती हैं। आप सोएंगे तो वैसे भी दर्द में राहत कुछ ना कुछ मिलेगी। तो गाइज़ ये थे 7 ड्रग्स के नाम, उनके सफिक्स से हम लोगों ने पता कैसे करना है कि कौन सी ड्रग है। आगे हम जल्दी जल्दी इसके वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे आपको और भी चीज़ें पता चलती है। वीडियो में मैटर कुछ और बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा सा अच्छा लगेगा और ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।